हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि वकील, उसके बाद लिखा है शिक्षक और शिक्षित, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। और भी प्रश्न है, ये देखिए जैसे 128 का संबंध हम लोगों के सामने 96 लिखा है, तो उसी प्रकार से 244 का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 208 है दोस्तों। जिसने पार्ट 207 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि प्रोत्साहन का संबंध यदि विजय लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि कुंटा का संबंध किससे होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, लगभग स्टूडेंट गलती कर देगा क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों को विजयी से क्या मिलता है दोस्तों, यानी कि प्रोत्साहन मिलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा कि कुंटा किससे मिलेगा। और 4 ऑप्शन यहाँ गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि लगभग स्टूडेंट गलती करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुंटा जो हम लोगों को किससे मिलता है दोस्तों, विफलता से जो है हम लोगों को क्या मिलता है, कुंटा मिलता है। तो यानी कि इस जगह पर ऑप्शन नंबर आपका 3rd क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका विफलता से क्या मिलता है दोस्तों, कुंटा मिलता है। अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था ये प्रश्न, और लगभग स्टूडेंट यहां पर गलती कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, जिस प्रकार से देखिए विजयी से हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उसी प्रकार से विफलता से हम लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, कुंटा मिलता है। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 3rd क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कोई चिंता कर देते हैं, तो कोई क्रोध कर रहे हैं, तो कोई इसको कर रहे हैं। इस तरीके से यहां पर गलती हो रहा है, लेकिन आपको तरीका को समझ लेना कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है, तो इस सीरीज में जो ये क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 300 क्या लिखा है, 65। उसके बाद देखिए 300 क्या लिखा है दोस्तों, 64। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 355। तो यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे आप लिख लीजिए 355। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 330। उसके बाद लिखा है 200 क्या है दोस्तों, हम लोगों का 81। और इसी जगह है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है कि 300 यदि 65 से हम लोग 364 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर 1 घटाना होगा। यहाँ पर कितना अंक घटाना होगा दोस्तों, 1। उसी प्रकार से 364 से यदि हम लोग किस पे जाएंगे दोस्तों, 355 पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग माइनस कितना दोस्तों, 9 घटाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से 355 से यदि 330 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना घटाना होगा, हम लोगों को 25 घटाना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो हम लोग कितना घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 49 घटाएंगे।
उसी प्रकार से अगला हम लोग क्या घटाएंगे यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या घटाते जा रहे हैं। देखिए जैसे कि एक हो गया, यानी कि विषम संख्या क्या क्या है दोस्तों, स्क्वायर, यानी कहने का मतलब एक जो है, यानी कि देखिए एक का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आई देखिए ई जो 49 है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। तो अगला जो विषम संख्या आएगा, यानी विषम संख्या का स्क्वायर घटते जा रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर। तो इस जगह पर यानी कि 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 81। यानी कि यहाँ पर कितना घटेगा, हम लोगों को 81 घटा देना है इस जगह पर, यानी कि 9 का स्क्वायर हम लोगों को घटाना है दोस्तों। तो इस जगह पर क्या घटाएंगे हम लोग, 81 घटा देंगे। तो जैसे ही 81 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया ये भी प्रश्न। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीका लगा रहे हैं, कोई जोड़ रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, लेकिन कर ही नहीं पा रहा है। एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। यानी कि देखिए 1 घटाया, 9 घटाया, उसके बाद 25 घटाया, 49 घटाया, 81। एक तरीके से स्क्वायर है, यानी विषम संख्या का स्क्वायर घटाते गया। -1 का स्क्वायर, यानी कि उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सीरीज में घटाते गया। तो इस प्रश्न का आंसर 200 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे कि हम लोगों के सामने, अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, करा कि 128 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, 96 लिखा है। तो उसी प्रकार से 244 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो दिया है दोस्तों उसको आप नोट कर लेंगे। जैसे 128 है, उसके बाद अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 96, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, समानुपात का चिन्ह लिखा है। 200 कितना है हम लोगों का, 44 है, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 128 से यदि हम लोग जैसे ही 96 पे आएंगे तो कितना घटाना होगा, यही आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर घटाना होगा कितना दोस्तों, हम लोगों को 32 क्या करना होगा, इसको घटाना होगा। तो उसी प्रकार से 244 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना घटाना होगा, तो यहाँ 32 घटाना होगा। तो जैसे ही 32 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 200 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 212। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस आपको यही देखना था कि 128 का संबंध यानी 96 कैसे लिखा है, क्या करके लिखा है। तो यहाँ पर 32 घटा के, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 244 का पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 32 घटा देंगे। जैसे ही घटा देंगे 212 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीके से इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बस आपको यही याद रखना है कि आईना में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि आईना कौन साइड लगाया है दोस्तों, हम लोगों का आईना ई साइड में लगा दिया है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, इस तरीके से हम लोगों का क्या क्या दोस्तों, उसने आईना लगाया है। तो आप यहाँ आईना को पहले लगा लीजिए कि हाँ सर समझ गए कि इस तरीके से हम लोगों का क्या क्या है, दर्पण लगा दिया है। तो ठीक है, आईना लगाने के बाद अब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों को कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जिस तरीके से है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से क्या है, यानी कि इस तरीके से, और यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप जरूर एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए कि क्या आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा करने वाले हैं, यही बात आपको बताना है। देखिए इस तरीके से है और इस तरीके से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और इधर से इसको यहाँ पर मिला देंगे, और इधर से इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरीके से हो गया लगभग हम लोगों का आकृति क्या है दोस्तों। अच्छा थोड़ा सा इस तरीके से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर इस तरीके से ही कर लेते हैं। ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए कि मेरा प्रश्न की कैसे होता है, ये बात आपको समझना है। यहाँ से इधर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, इधर मिला देंगे। हाँ, तो इस तरीके से बना लिए एक तरीके से अनुमानित। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यही बात आपको गौर करना है कि इसमें रेखा देखिए कैसे कैसे क्या, ये बात तो
फिगर हाँ कर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा यहाँ से इस पे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद कि वहां पर जिस प्रकार त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम लोगों का यानी कि कहां पे चला जाएगा दोस्तों, यानी कि यहां से इस पे चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और एक रेखा यानी कि इधर उधर है, तो यानी कि क्या होता है दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि इधर से इस तरीके से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहां पर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन, यहां भी गलती करेगा, कोई ए को टिक कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है। आप जानते हैं कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहां पर देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज जैसे इधर है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वो दूर पे चला जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, क्योंकि पहले तो नजदीक वाला ही ना आईना बनेगा, ये वाला बनेगा। तो यानी कि इस तरीके से होगा। तो देखिए इस तरीके से यानी कि हम लोगों का वो कहां चल जाएगा दोस्तों, दूर में, यानी कि एक तरीके से पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का, बारीकी से आप समझिए कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। पहले देखिए इस तरीके का है, तो पहले यही वाला फिगर बन जाएगा, यानी कि यही वाला। और ये जो त्रिभुज आगे में देख रहे हैं, ये कहां चल जाएगा दोस्तों, दूर में, क्योंकि उधर दूर में है, तो क्या हो जाएगा, आईना में दूर पे ही बनेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। बराबर इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि आखिर 5 और 4 को क्या करें जो 3 हो जाए, 6 5 को क्या करें 4 हो जाए, 7 6 को क्या करें जो 5 हो जाए, उसी प्रकार 23 14 को क्या करें जो क्वेश्चन मारा। यहां पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई कीजिए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। आखिर 5 6 7 को क्या करें जो 23 हो जाए, 4 5 6 को क्या करें 14 हो जाए, उसी प्रकार से ई सब संख्या को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाए। ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। या तो आप स्क्वायर करके देखिए, गुना करके देखिए, जोड़ करके देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो बड़ा संख्या हो जाए। ये तीनों संख्या को कुछ ना कुछ करके लिखा होगा। ये देखिए बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से किया, यानी कि 5 गुना क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का 6 कर दिया, और इसको ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि ब्रैकेट में इस तरीके से ले लीजिए, और इधर भी ब्रैकेट में माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए। तो 6 पंचे हम लोगों का 30 होता है, 30 में जैसे ही 7 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर वही 23 लिखा है कि नहीं, यहाँ पर 23 कैसे लिखा था, यही बात आपको समझना था। अभी और कर रहे हैं आगे, बस देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट में ले लेंगे 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, माइनस 6 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 लिखा है कि नहीं लिखा। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, जिसका आपको निकालना उसमें चल दीजिए। आप निसंदेह ऐसे प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों, बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे 4 तिया क्या हो जाएगा 12, अब 12 में जैसे ही 5 घट जाएगा तो हम लोगों का 12 में जैसे ही 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है तो इस तरीके के करने का क्या तरीका है, बस उसको समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों वकील है, शिक्षक है और शिक्षित है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा ही करेगा। यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग स्टूडेंट कहेगा कि कोई कहेगा ए होगा, कोई कहेगा बी होगा, कोई सी, और यहाँ पर डी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आंसर को क्या कर रहे हैं गलती, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे होगा। देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, वकील हो चाहे हम लोगों का शिक्षक हो, दोनों यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा जैसा हम लोगों का क्या बना लेंगे दोस्तों गोला बना लेंगे। बड़ा जैसा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गोला, तो इसको यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, हाँ तो बड़ा जैसा क्या बन जाएगा गोला। तो ये गोला हम लोगों का किसका बनेगा दोस्तों, तो ये बनेगा शिक्षित का। यहाँ पर क्या कर लेंगे गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कैसे होगा। ई गोला जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अशिक्षित का हो जाएगा। ई सबसे बड़ा गोला शिक्षित हो गया, और शिक्षित के अंदर में कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वकील, क्योंकि देखिए वकील जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, शिक्षित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वकील हो जाएगा। इस तरीके से एक गोला किसका हो जाएगा, वकील का। उसी प्रकार से हम लोगों का एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, शिक्षक। कुछ देखिए अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं कि आप ऐसे कैसे कर दिए, आप बिल्कुल समझ में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे वकील हो चाहे शिक्षक, वो दोनों क्या आएंगे, शिक्षक के शिक्षित के अंदर में ही आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, शिक्षित के अंदर में। कुछ शिक्षक हम लोगों का वकील हो सकता है और कुछ वकील क्या है दोस्तों, शिक्षक हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर इसको टिक कर रहे हैं, बल्कि सरासर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाहे देखिए चाहे वकील हो चाहे शिक्षक, दोनों तो शिक्षित होता ही होता है। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा कि चाहे वकील हो चाहे हम लोगों का क्या हो दोस्तों, शिक्षक, दोनों शिक्षित के अंदर में आएगा ही आएगा। और कुछ वकील हम लोगों का शिक्षक हो सकता है और कुछ शिक्षक क्या हो सकता है दोस्तों, वकील हो सकता है। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर थर्ड को दिया था, और थर्ड ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति के प्रतिरूप पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस जगह पर कौन सा हम लोग रखेंगे जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या है कि यहाँ से ये देखिए इस तरीके से क्या है, तो इसको क्या कर देंगे, हम पूरा कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों कि इस तरीके से एल बना है और इस पे क्या है, त्रिभुज का निशान। तो यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर क्या कर देंगे, त्रिभुज का एक निशान हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अगर इतना भी हम लोग गौर करते तो हम लोगों का देखिए इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ई तो हो भी नहीं करेगा। ये देखिए त्रिभुज क्या हम लोगों का नजदीक में नहीं तो बीच में होना चाहिए, तो ई भी नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर एल बना है तो उसको क्या कर दीजिए, एल बना दीजिए, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से करके इधर किया है और इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस एक बार आपको क्या कर लेना दोस्तों, तरीका को समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा एक अलग है, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप वर्ग देखेंगे, उसके बाद आप क्या देखेंगे दोस्तों, घन देखेंगे। तो कहीं वर्ग या घन दिख रहा है, अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर देखना होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा दोस्तों, सम, और क्या देखना होगा आपको, विषम देखना होगा। अगर ई भी नहीं दिखेगा, सम विषम भी नहीं दिखेगा, तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। एक एक रूल आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लगाना होगा, विभाज्यता का नियम। इस तरीके से लगाना होगा। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए विभाज्यता का नियम, उसके बाद फिर अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए कहीं वर्ग घन नजर आ रहा है, नहीं। अभाज्य संख्या भी हम लोगों का नहीं है। उसके बाद सम विषम पर भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का जो यहाँ पर देखा जाए, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल हम लोगों का देखिए सम विषम पर भी अगर देखेंगे दोस्तों, यानी तीसरा नंबर लगा के, तो देखिए यहाँ पर इस सभी विषम है, ई क्या आ जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 154। देखिए बाकी सभी हम लोगों का विषम संख्या और वो क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो एक इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी लगा सकते थे, देखिए ई संख्या हम लोगों का जैसे भी कीजिएगा, दोनों तरीका से देखिए, दोनों रूल से। यहाँ 17 से ई भाग लग जाएगा, ई भी हम लोगों का 17 से लग जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 से भाग लग जाएगा, लेकिन ई 17 से भाग नहीं लगेगा। इसलिए दोनों तरीका से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए माता है डी की। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी ए माता है तो इस जगह बना लीजिए कि ए जो है माता है किसका, डी का। तो डी यानी कि माता रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, उसको ऊपर कर लेंगे और फीमेल जेंडर के लिए हमेशा क्या ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर कर दिए, यानी कि ए माता है डी की। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि बी बेटा नहीं है सी का। तो यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए दोस्तों, सी पिता है डी का, यानी सी जो है हम लोगों का पिता है, यानी कि क्लियर कर दिया कि सी पिता है किसका दोस्तों, डी का। तो ये देखिए इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि ए और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। ये बात हम लोगों का क्लियर हो गया। देखिए ए माता है डी का, यहाँ तक
पढ़ लिए, उसके आगे जैसे ही बढ़े कह रहा है कि बी बेटा नहीं है सी का, उसको छोड़ दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर दिए, अभी छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा। आगे जैसे बढ़े तो कह रहा है सी पिता है डी का, तो सी यानी पिता हो जाएगा डी का, तो इसका अर्थ ए और सी क्या होगा दोस्तों, ए हम लोगों का पत्नी हो गया और सी क्या हो गया, पति हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों, फिर कह रहा है कि सी पिता है हम लोगों का डी का, उसके बाद डी बहन है बी का, यानी डी जो है दोस्तों यानी कि हम लोगों का क्या है, बहन है किसका, बी का। यानी कि देखिए महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस, तो यहाँ करा कि डी बहन है दोस्तों बी का, तो यहाँ तक कर लिए। डी बहन है क्या दोस्तों हम लोगों का, करा कि डी बहन है बी की, तो करा कि ए बी से क्या संबंध, देखिए हम लोगों का इसका प्रयोग नहीं भी किए, यानी कि करा कि बी बेटा नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर बोल दिया दोस्तों कि बी बेटा नहीं है सी का, तो बात यदि हम लोगों का बी बेटा नहीं है तो इसका अर्थ छोड़ दीजिए, बेटा नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, बेटी होगा। यानी बोला है कि बी बेटा नहीं है सी का, तो बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बेटी हो सकता है। जब बेटा नहीं है तो क्या है दोस्तों, बेटी होगा। और अगर उसको नहीं भी प्रयोग करेंगे तो भी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर छोड़ दीजिए, बी का जेंडर क्लियर नहीं तो छोड़ दीजिए, उससे मतलब हम लोगों से पूछा क्या है, तो ए का बी से क्या संबंध है, यानी ए का जो है दोस्तों बी से, यानी ए जो है हम लोगों का क्या पूछा है दोस्तों, ए जो है कहां से, बी से, यानी बी का कौन लग रहा है, ए जो है दोस्तों बी से कहां से पूछा है, देखिए बी से, तो बी कौन लग रहा है दोस्तों, माता लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना दोस्तों। ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगाएंगे, बस हो गया। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है कि ए जो है बी से क्या संबंध है, बी से, जहां से लगा रहेगा तो बी का क्या लग जाएगा, माता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। आप घबराएंगे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हम कैसे करेंगे, लेकिन तरीका आपको क्या बताएंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए यहां पर हम लोगों के सामने क्या करा दोस्तों, एक परीक्षा करेगी, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला है और नीचे से वह क्या है 47वां स्थान पर। 3 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हुआ दोस्तों, उपस्थित नहीं हो सके। उसके बाद करा कि एक विद्यार्थी असफल रहा, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, कुल सफल असफल वो सब कुछ भी नहीं पूछा, बोल रहा है कि कक्षा में कितना विद्यार्थी आपको यही बताना। तो देखिए कुल निकालने का क्या तरीका है दोस्तों, आपको तरीका बता देते हैं। कुल बराबर सूत्र ही होता है हम लोगों का, क्या सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि यहां पर अगर देखा हाँ तो कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, बस तरीका सबसे शॉर्ट, ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1 होता है। बस यही फॉर्मूला है, इसी को लगा दीजिए, ज्यादा कहानी कथा इसमें करना नहीं है। देखिए ऊपर से करा एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों का राहुल का स्थान कितना है दोस्तों, 11वां है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और वह नीचे से कितना है दोस्तों हम लोगों का 47वां है, तो 47वां कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। अब देखिए ई निकल गया, तो अब कक्षा में निकालना है, तो उसमें क्या बोला है, ई बात तो हम लोगों का इधर से हो गया, यानी कि इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए दोस्तों, इसको ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। अब देखिए कहानी क्या क्या है कि 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन हम लोगों कक्षा में तो है ना, यानी कि वो तो भले ही उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों का कुल विद्यार्थी कितना वो निकालना, तो 3 प्लस हो जाएगा। और एक विद्यार्थी का असफल रहा तो उसको भी ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, ना कि सफल और सफल कि मेरा कक्षा में कितना विद्यार्थी वो, इसीलिए यहां पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुए लेकिन वो कक्षा में, यानी कि उसका नाम तो है ना, इस तरीके से, क्योंकि कुल हम लोगों का संख्या पूछा है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 11 और 47 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, एक स्टेप यहां पर कर लिए दोस्तों, बस आपका आंसर हो जाएगा कि 11 और 47 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 7 1 8, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा, एक स्टेप कर लेते हैं 58, यानी कि 7 1 8 4 1 5, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और उधर इधर 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 58 4 62, और 62 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 61, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कह सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का 61 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो होबे नहीं करेगा, लेकिन एक बार आप तरीका को समझ लीजिए, आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है।
करा कि देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद एच और क्या लिखा है दोस्तों एन, और इसी का संबंध लिखा है हम लोगों के सामने बी, उसके बाद जी, उसके बाद के और क्या लिखा है दोस्तों आर, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद एफ, उसके बाद जी और क्या लिखा है दोस्तों एन, और आगे क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए एकदम आप बिल्कुल समझ जाएंगे ऐसे प्रश्न कैसे होगा और क्या तरीका है कि देखिए ए से यदि बी पे जाएंगे, यानी शुरू वाला लेटर से शुरू वाला पे जाइए दोस्तों, ए से बी पे जाएंगे तो कितना करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, तो यहाँ पर कितना करना होगा +2 करना होगा। उसी प्रकार से एच से यदि के पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा 3 लेटर करना होगा। एन से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस कितना करना होगा 4 करना होगा, यानी कि +1 +2 +3 +4। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, इसमें क्या कर देंगे +1 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, कर लीजिए आप, जैसे ही डी में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का ई हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ में क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे, तो एफ के बाद होता है हम लोगों का जी और एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा, ई और क्या आएगा एच होगा। उसी प्रकार से जी में आप क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर जोड़ देंगे, तो जी के बाद क्या होता है एच आई, ए बी सी डी में सोचना, ए बी सी डी में सोचना। जी के बाद क्या होता है हम लोगों का एच आई जे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में आप क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही एन में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ई एच जे आर, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। ये देखिए किस तरीके से लिखा है कि यहाँ पर स्टार के जगह कर है कि स्टार हम लोगों के सामने लगा दिया, और स्टार का संबंध आपको बताना है कि 34 स्टार 12 को क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 23, उसी प्रकार से 28 और स्टार 76 को क्या लिखा है दोस्तों 52, और उसी प्रकार 97 49 को इस तरीके से लिखा है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं वहां पर हुआ क्या और कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों 34 माइनस क्या कर दिया दोस्तों 12 कर दिया। 34 में जैसे ही 12 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, और प्रश्न को आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। हम एगो बता दिए। उसी प्रकार से देखिए 28 माइनस 76, तो बड़ा अंक में से घटा लीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 76 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये देखिए 1 दाई 10 6 16 में से अगर यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है अच्छा तो 28 में हम लोगों का क्या घटाना है, तो 76 में क्या करना 28, तो 1 दाई 10, हाँ तो 1 दाही 10 और अच्छा 16 में जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने बचा कितना, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर तो हम लोगों का होगा नहीं। अच्छा हो तो जाना चाहिए था, हाँ तो हो तो 28 में हम लोग क्या 76 में क्या कर लेंगे दोस्तों 28 घटा देंगे, तो ठीक है 76 में जैसे ही 28 घटाएंगे तो फिर तो हम लोगों का हो ही नहीं रहा है। इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे होगा। ये तरीका को देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस प्रश्न का आंसर ऐसे नहीं किया जाएगा। उसने क्या किया है तरीका बता देते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 34 है तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 34 जैसे जैसे दिया है दोस्तों उसको उस तरीके से हम लोग लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 34, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आप प्लस क्या कर दिए, प्लस करना होगा तब होगा 34 और प्लस 12, इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 46। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 46, और इसी को भागा दे देंगे दोस्तों 2 से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 23 हो जाएगा। यानी इस तरीके से लिखा है, बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 28 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 76 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे 28 प्लस 76, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 8 6 14 करी 4 हासिल रहा है 1 7 2 9 1 10 104 हो रहा है। तो 104 को जैसे ही आधा कर देंगे दोस्तों, यानी कि इसमें क्या कर देंगे भागा लगा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बस देखते चलिए, बस उन दोनों को जोड़ के और आधा कर दीजिए, जोड़ के क्या कर दीजिए दोस्तों आधा कर दे। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के सामने है 97, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं 97 है। उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस क्या लिखा है दोस्तों 39 लिखा है। तो जैसे ही लिखेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 करी 6 हासिल रहा 1 9 3 12 1 13, तो 136 हो जाएगा। तो 136 को जैसे ही 2 से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों भागा कर देंगे। जैसे ही 2 से भागा करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर लीजिए, यानी कि हम लोगों को इसका निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसी जिसका निकालना है दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जगह ही है कि 37, ये देखिए 37 हो जाएगा। आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 73 कर देंगे। तो जैसे ही 37 और 73 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 37 और 73, ये देखिए 7 3 10 करी 0 हासिल रहा है 1, 7 3 10 11, तो 110 हो जाएगा। और 110 में भागा क्या करेंगे दोस्तों 2 से कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों 55। बस दोनों संख्या को जोड़ के और आधा कर दीजिए, दोनों संख्या जोड़ के क्या कर दीजिए दोस्तों आधा कर दीजिए। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संतुलित करने पर स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा होगा। आखिर इस स्टार के जगह हम लोग कौन सा रखेंगे जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों संतुलित हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने हम पहला ऑप्शन दिया है तो इसको पहला ऑप्शन रख दीजिए दोस्तों, उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन, इस तरीके से आपको रख के देखना। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोग सबसे पहले पहला ऑप्शन को रख के देखिए होता है कि नहीं, ये जैसे 7 है आप प्लस हो जाएगा दोस्तों 5 और भागा लिखा है 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5। उसके बाद देखिए भागा 5 कर दे दोस्तों, उसके बाद माइनस क्या 4 और उसके बाद अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10। हाँ तो इसको करके देखिए 5 में 5 से अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 हो जाएगा, 5 में 5 से भागा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ठीक है, और -4 तो 7 में ई घटेगा तो 10 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो होबे नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, जैसे ही दूसरा ऑप्शन देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जैसे हम लोगों का 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, अब -5 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुना क्या हो जाएगा 10, तो 7 5 ये देखिए 35, 35 में 5 घटेगा तो इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा दोस्तों 40, तो क्या बराबर हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप थर्ड वाला ऑप्शन रख के देखिए दोस्तों, आप एक एक ऑप्शन को रखना होगा। ये देखिए जैसे 7 गुना क्या दोस्तों आप 5, आप प्लस क्या कर देंगे हम लोगों का 5, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गुना में क्या हो जाएगा 10। तो इसको आपको करके देखना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए 7 5 35 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 चौक 40, तो 35 5 क्या हो जाएगा 40, तो 40 के बराबर 40। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे इस प्रश्न का आंसर करें, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके से समान एक अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, ये बात कभी भी इस तरीके से अगर लेटर में लिखा है ABCD इस तरीके से कुछ लिखा है तो उसमें सबसे पहले यही रूल लगाएं कि C से यदि B पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा प्लस क्या कर देना होगा दोस्तों 1 करना होगा। उसी प्रकार से C से अच्छा यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों C से यदि B पे जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या घटाना पड़ रहा है -1। उसी प्रकार से ये देखिए P से यदि O पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी कितना करना होगा हम लोगों को माइनस क्या कर देना होगा दोस्तों 1 कर देना होगा। उसी प्रकार से आप ये देखिए B से यदि D पे जाएंगे तो B से यदि D पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों +2 हो रहा है। उसी प्रकार से O से यदि Q पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों का प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। यानी समान संख्या एक बार जो संख्या यानी अल्टरनेट हुआ एक बार +2 तो इधर भी +2। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि A से यदि ये देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। A से यदि हम लोग H पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा 7 जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा दोस्तों 7। उसी प्रकार से N से यदि इससे जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा 7 जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए E से यदि G पे जा रहे हैं दोस्तों +2 हो रहा है, लेकिन S से यदि हम लोग T पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा S से यदि T पे आ रहे हैं तो कितना करना होगा दोस्तों +1। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए सभी में क्या हुआ है कि जितना ऑप्शन है अगर -1 तो -1, उसी प्रकार +2 तो +2, इसमें देखिए +7 तो +7 अल्टरनेट एक छोड़कर। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो गया दोस्तों एक बार +2 एक बार -1, तो इस +1, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। निसंदेह आप समझ गए होंगे दोस्तों हुआ कुछ नहीं है, बस इसमें क्या अल्टरनेट यानी कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे +2 क्या है -2, बार बार +2 क्यों लिखा जा रहा है, माइनस क्या दोस्तों 2। उसी प्रकार से ई देखिए P से यदि हम लोग Q पे जाएंगे दोस्तों तो P से O पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का
क्या क्या है दोस्तों, -1 यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या है हम लोगों का -1 तो कर लीजिए। देखिए हड़बड़ में क्या हो रहा है गड़बड़, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे इस पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का भी क्या हो जाएगा -1। ये देखिए यहाँ बी से यदि डी पे जा रहे हैं तो हम लोगों को +2 किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे इस पे तो क्या क्या है +2 क्या है। ये देखिए ए से यदि एच पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है दोस्तों 7 क्या है। उसी प्रकार से एन से यदि इस पे आएंगे तो यहाँ भी 7 क्या है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का, एक बार +2 किया है और एक बार क्या कर दिया दोस्तों क्या क्या है +1 का। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर, बाकी सभी में देखिए समान संख्या है लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में समान संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो इस तरीके के सीरीज वाले प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीका आपको बताते हैं। और करने का क्या तरीका है, वो तरीका देखिए कि सबसे पहले सीरीज है तो सीरीज को क्या कर लीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल बी और डैश, उसके बाद ए और बी और डैश, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद डबल बी और ए। तो टोटल को काउंट कर लीजिए दोस्तों कितना लेटर और हम लोगों का डैश हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब 2 गुना 8 में, या आप 4 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। तो 4 4 तो लिखिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर कर लीजिए 1 2 3 4, उसी प्रकार से 1 2 3 4। तो देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं आखिर क्या क्या भरेंगे जो कि हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। तो देखिए जैसे ए और बी, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, ए और हम लोगों का क्या कर देते हैं, तो मान के चलिए कि ए और क्या कर देते हैं दोस्तों बी कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं बी ए। उसी प्रकार से ए बी बी ए, उसी प्रकार से ए बी और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों बी ए, यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी और बी ए। तो इस तरीके से आप 2 लेकर भी बनाइएगा तो भी बन जाएगा, यानी 2 लेकर 8 कीजिएगा तो भी बन जाएगा। तो ए देखिए बी ए उसके बाद बी ए। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, बी उसके बाद डबल ए बी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि एक पैटर्न दिया गया, एक वर्गाकार शीट दिया गया है। तो दिए गए चित्र के अनुसार पारदर्शी शीट में दिखाया गया मध्य रेखा पर मोड़ने पर कैसा दिखाएगा। इसको मोड़ना है, यानी बीचों बीच जो आपका दिया गया दोस्तों एक रेखा, तो वहां पर इसको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हम लोगों का कैसा फिगर बनेगा ये, तो देखिए ये रेखा में जैसे ही मोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक छोटा गोला के अंदर बड़ा गोला हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जैसे त्रिभुज है दोस्तों, तो त्रिभुज के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक छोटा त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कहां पर इस तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा इस प्रश्न। इसमें तो होबे नहीं कर, ये देखिए कहां त्रिभुज ले गया, जबकि बीच में होना चाहिए। तो यहां पर भी अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का ये नहीं हो सकता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बड़ा गोला के अंदर छोटा, यहाँ पर देखिए ये गिजमिच कर दिया है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।